हम में से हर एक ने वो बात जरूर सुन रखी होगी कि आदतें ही हमारी मंजिलें, हमारी डेस्टिनी तय कर देती हैं, क्योंकि आदतों से ही कैरेक्टर बनता है, डेवलप होता है, और कैरेक्टर ही डिसाइड करते हैं कि हमें किस ओर जाना है, हमारी राह, हमारी मंजिल क्या होगी। अब ये आदतें यानी कि हैबिट्स नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं, लेकिन आज की बुक समरी पॉजिटिव हैबिट्स के बारे में है। पॉजिटिव सोचें, अपनी लाइफ पर कंट्रोल लें, पहले से प्लान करें और लाइफ में जीतें। हमने ये सब कुछ पहले से ही सुन रखा है, ये सारी बातें हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं, लेकिन इन बातों का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक हम इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते और इन्हें गहराई से नहीं समझते। तो आज की बुक समरी है 50 पॉजिटिव हैबिट्स, जिसे लिखा है माइकल चैपमैन ने। ये समरी आपको पॉजिटिव हैबिट्स के बारे में बताएगी जिन्हें आप अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, और बुक समरी में एक कैरेक्टर हमारे साथ साथ चलता है जिसका नाम है मैक्स। मैक्स जोन्स जिस तरह से अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, ठीक उसी तरह हम भी अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है, आप एक बेहतर एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, आप बेहतर पेरेंट्स बनना चाहते हैं, या अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये बुक समरी आपके हमारे लिए ही है। और बुक के ऑथर माइकल चैपमैन की बात करें तो वो उन ऑथर्स में से एक हैं जो लोगों की लाइफ में बदलाव लाना न केवल चाहते हैं बल्कि जानते भी हैं, ताकि लोगों को अपनी लाइफ से बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले। वो लोगों को पॉजिटिव तरीके से सोचने और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक के सफर में गाइड करके सबकी हेल्प करना चाहते हैं। माइकल खुद भी इस रास्ते पर चले थे और उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया सफर रहा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बुक समरी 50 पॉजिटिव हैबिट्स की, जिसे लिखा है माइकल चैपमैन ने। मैक्स जोन्स नाम के हमारे मेन कैरेक्टर से मिलिए। हम में से ज्यादातर की तरह मैक्स अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कहीं नहीं पहुंच पाए हैं और वो इसी होड़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैक्स को एहसास हुआ कि उन्हें बदलने की जरूरत है। वो अपनी लाइफ पर अपना कंट्रोल पाना चाहते थे, एक बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते थे। आइए इस समरी में डूब जाएं और देखें कि मैक्स की लाइफ A to Z कैसे बदली। तो पहला चैप्टर है मेंटल हैबिट। न्यू मैक्सिको में बारिश का दिन है। बादलों ने सूरज को ढक रखा है। 37 साल के मैक्स डाइनिंग टेबल पर बैठकर सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में आखिर गलती कहां हुई, वो आखिर कैसे बर्बाद हुए, उनकी लाइफ इतनी बेकार कैसे हुई। जब वो एक बच्चे थे तब ये सोचते थे कि बड़े लोगों को सब कुछ पता होता है कि उन्हें क्या करना है। मैक्स ने अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोच लाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वैसे भी लाइफ इससे ज्यादा बिगड़ नहीं सकती है, इसलिए क्यों न कुछ नया करने की कोशिश करें। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने चारों ओर की नेगेटिविटी को ढूंढ कर किया। उन्होंने अपनी नेगेटिव सोच की ओर ध्यान दिया और देखा कि वे उनसे कैसे निपटते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने नेगेटिव थे। मैक्स ने उन नेगेटिव थॉट्स को अब अपने ऊपर हावी नहीं होने देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने महीनों के बिलों को पे नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं अगले महीने और कड़ी मेहनत करूंगा और इन बिल्स को पे करूंगा। मैं अगले महीने और भी कई बिल्स को पे कर सकता हूं। फ्यूचर कैसा होगा, इस बात के बारे में सोचते हुए मैक्स को काफी साल हो गए हैं। वो बैठ गए और एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के दिन में ही ख्वाब देखने लगे। उन्होंने खुद को टीवी पर एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एनालिस्ट का रिवॉर्ड लेते हुए इमेजिन किया। आखिर ये उनका एक बड़ा सपना था। मैक्स ने अपनी लाइफ की सभी नेगेटिव चीजों के बारे में सोचकर परेशान होने के बजाय इससे बाहर निकलने के उपाय निकालने शुरू कर दिए। उन्होंने खुद से कहा कि मैं इस काम में खुश नहीं हूं, इसलिए मैं या तो जॉब छोड़ दूंगा और दूसरी जॉब ले लूंगा, या मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि मुझे मेरे इस जॉब से परेशानी क्यों है और मैं इसे बदल दूंगा। मैक्स ने कहा, आज मैं सुबह सुबह उठा और कुछ कपड़े धोए। मैंने अपने जॉब में ऐसा काम पूरा किया है जो कोई नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने कमरे को साफ किया और किताबों को रंगों के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया। मैक्स जानते थे कि ये सब हासिल करने लायक बड़ी बातें नहीं है, लेकिन कम से कम ये कुछ तो है। और कभी कभी बस एक और दिन के लिए जीना अपने आप में कुछ हासिल करने जैसा ही है। पिछले हफ्ते मैक्स कंपनी के सर्वर पर फाइलों को ऑर्गेनाइज करने में फेल हुए थे। यह काम उनके बॉस ने करने को कहा था।
मैक्स ने इस बारे में सोचा कि वो इस काम को पूरा करने में फेल क्यों हुए, बजाय इसके कि वो अपने बारे में बुरा महसूस करें। उन्होंने महसूस किया कि उनके बॉस के इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थे और मैक्स ज्यादा सवाल करने से डरते थे। मैक्स को पता नहीं था कि उनके बॉस किस हिसाब से फाइल्स ऑर्गेनाइज करवाना चाहते थे। जब मैक्स अगले दिन काम पर गए तो उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और उन्होंने अपने बॉस से पूछा कि वे फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। मैक्स को यह देखकर हैरानी हुई कि बॉस ने बड़े आराम से उनके सवालों के जवाब दिए और इसलिए मैक्स ने 1 घंटे से भी कम टाइम में अपना काम खत्म कर लिया। मैक्स ने यहां जो किया, हम सभी को भी वैसे ही करना चाहिए। हमें नेगेटिव बातों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। मैक्स ने इस प्रॉब्लम का सामना करने और उसका हल निकालने का फैसला किया था, इसीलिए उन्होंने इस प्रॉब्लम को ठीक किया। मैक्स ने अपने अगले स्टेप में अपने सक्सेस के बारे में इमेजिन किया और अपने मन को पॉजिटिव सोच से भर दिया। इस पॉजिटिव सोच ने उन्हें सही रास्ते पर ला दिया था। यही वो बात है जो आपको करना जरूरी है। एक बार जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो अपनी लाइफ की सभी पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचिए। अपनी गलतियों के बारे में सिर्फ तभी सोचिए जब उनका हल निकालना हो, सुधारना हो। अपने आप पर तरस खाना छोड़ दीजिए। एक पॉजिटिव सोच कई सारे पॉजिटिव सोच के लिए रास्ता बनाती है। इसी तरह एक नेगेटिव सोच कई नेगेटिव सोच यानी कि विचारों को अपनी ओर खींचती है और आखिर में आप निराशा की खाई में गिर जाएंगे। मेंटल हैबिट को समझने के बाद अब समझते हैं इमोशनल आदतें। मैक्स ने सिर्फ इतना ही नहीं किया था, वो यहीं नहीं रुके। वो इमोशनली बहुत कमजोर हो गए थे क्योंकि उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। उनकी किसी एक बात पर बेकार बहस हुई थी, जहां उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ ऐसी बातें कही जिससे उन्हें दुख हुआ। फिर वो घर से निकल गईं और एक दोस्त के घर पर रहने लगी। मैक्स ने अपने जॉब से 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उन्हें अपने इमोशंस को जगह पर लाने की जरूरत थी। उन्हें उन पर काम करने की जरूरत थी। सबसे पहले मैक्स ने समझा कि उनकी पत्नी के साथ झगड़े का कारण क्या था। उस दिन जब सुबह उनका झगड़ा हुआ था, मैक्स ने सुबह उठकर अपने कमरे के चारों ओर गंदे कपड़ों को फैला हुआ देखा था। ये सब उनकी पत्नी आयरीन के कपड़े थे। मैक्स चिल्लाए और कहा कि वो अब इसे और नहीं झेल सकते। उनकी पत्नी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और वो सिर्फ कमरा छोड़कर बाहर निकल गई थी, जिससे मैक्स को और भी गुस्सा आ गया था। वो अपनी पत्नी के पीछे दौड़कर चिल्लाने लगे और उसकी इंसल्ट करने लगे। मैक्स ने कितनी ही ऐसी बातें कह दी थी जिन्हें वो दिल से नहीं कहना चाहते थे। आखिर में आयरीन ने भी गुस्से से जवाब दिया और फिर वो घर से चली गई। जब मैक्स ये सोचने के लिए बैठे कि क्या हुआ है, तो उन्होंने महसूस किया कि गंदे कपड़े उनके गुस्से का कारण नहीं था, बल्कि मैक्स अपनी जॉब से परेशान थे और उन्होंने महसूस किया कि अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वो काफी पैसा नहीं कमा पा रहे थे। इस बीच आयरीन को पता चला कि उनकी एक दोस्त बीमार थी, जिससे वो बहुत ही दुखी थी। आयरीन और मैक्स दोनों ने अपने इमोशन के बारे में बात ही नहीं की, जिसके कारण उन दोनों को लड़ाई झगड़ा करना पड़ा था। अपनी फीलिंग्स और उनके पीछे के कारणों को समझने के बाद मैक्स ने बेहतर महसूस किया। उन्होंने डायफ्राम ब्रीथिंग, जो कि एक सांस लेने की टेक्निक है, उसे शुरू करने में अपना वक्त लगाया। मैक्स बस बैठ गए और धीमे धीमे गहरी सांसें लेने लगे। इससे उनके ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंची और इसने उन्हें शांत और कंट्रोल रहने का एहसास कराया। अब सोचने वाली बात यह है कि मैक्स ने 2 हफ्ते की छुट्टी क्यों ली? वो अपने घर पर आराम कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैक्स को बदलाव की जरूरत थी। उन्होंने जाना कि बस कुछ मिनट के लिए खुली हवा में बाहर टहलने या बाहर जाने से उन्हें अच्छा महसूस होगा। वो अपने दिमाग को साफ कर उसके रिएक्शन को समझ पाएंगे। अब आप ये बताइए, आपको ये समझ आया कि नहीं? इमोशनल समझदारी सिर्फ एक शब्द नहीं है जिसकी सोशल मीडिया में जोर शोर से बातें होती हैं। ये एक सीरियस और जरूरी मामला है। जब भी आप किसी बात को लेकर दुखी होते हैं तो कुछ मिनट के लिए बैठकर मेडिटेशन कीजिए। फिर एक बार जब आप शांत महसूस करें तो अपनी फीलिंग्स को पहचानें और उनके पीछे के कारणों के बारे में सोचें।
ये प्रोसेस आपको आपकी थॉट प्रोसेस और फीलिंग्स को समझने में मदद करता है। मैक्स की तरह बनिए। आपकी इमोशनल जरूरतें आपकी दूसरी जरूरतों की तरह ही जरूरी हैं। अगर आपका पैर टूट जाता है तो आप फौरन काम पर वापस जाने के बारे में नहीं सोच सकते। तो अपने दिमाग को ठीक करने के लिए कुछ वक्त निकालना गलत क्यों है? इसके बारे में भी सोचिए। अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाकर मत रखिए, क्योंकि ये आखिर में बाहर आ ही जाएंगे। लेकिन जब ये आखिर में बाहर आएंगे तब बात